सो हे गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क सेम 5 कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है उसको कैसे आपको पास करना है, उसको कैसे बहुत अच्छे से स्कोर करना है एंड उसमें हमारा स्टडी प्लान क्या होने वाला है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो के सिर्फ 3 मेन पॉइंट्स है जो हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहला, हर एक मॉड्यूल में से कौन से क्वेश्चंस भाई इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक्स पढ़ने जाऊंगा, कुछ भी पढ़ नहीं पाऊंगा। सो मैं आपको वही लिस्ट दूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। सेकंड, फिर हम ये देखेंगे कि अब जब मुझे ये समझ में आ गया टॉपिक्स पढ़ने कौन से हैं, तो सवाल आ जाता है इसको पढ़ना कहाँ से, कितना पढ़ना है, कितना एग्जाम में लिखना है, कैसे लिखना है। तो वो आ गया रिसोर्स वाला पार्ट, तो मैं वो आपको बताऊंगा। एंड देन फाइनली जब दोनों चीज़ हमारे पास आ गई है तो हम स्टडी प्लान पे जाएंगे, जहाँ पे हम ये बात करेंगे कि कौन सा मॉड्यूल पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा मॉड्यूल बाद में पढ़ना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए कम से कम प्रिपरेशन टाइम में, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्टिंग विद मॉड्यूल नंबर 1। तो इसमें सबसे पहले आपको 7 क्वेश्चंस कर लेने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है OSI रेफरेंस मॉडल, फिर है उसी के डिज़ाइन इश्यूज। तो यहाँ पे हर एक लेयर का क्या डिज़ाइन इशू है वो आपको बताना है। और OSI रेफरेंस मॉडल में उसका डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आप गलत नहीं बना सकते, ठीक है। थर्ड आ जाता है नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो इसमें बस, रिंग, स्टार, मैश, ऐसी बहुत सारी टोपोलॉजीज हैं जो कि छोटी छोटी है, 5-5 मार्क के लिए पूछी जाती है, वो आपको इजीली कवर कर लेना है। उसके बाद आ जाता है इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस। तो हब, राउटर, ब्रिज, जो आप नॉर्मल इंटरनेट यूज़ करते हो आपके घर में, वही वाला नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट हैं ये। तो आप इसको बहुत इजीली फटाक से पढ़ के ख़त्म कर सकते हो। इसको भी 4-5 मार्क मिक्स करके पूछा जाता है, इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस। अब और एक चीज़ है कि क्या होता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ प्रिपेयर करते हैं तो हम यूजुअली ये नहीं सोचते हैं कि इसको मतलब हम एक ही तरह से उसको प्रिपेयर करते हैं। अब मैं बोलूँगा, जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे बताता कि हब, स्विच, राउटर, गेटवे, इनके बारे में पढ़ लो, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आपको पूछते कि इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस बताओ, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसको और क्या कहा जाता है, उसके और क्या मीनिंग्स है, या उसके सब टॉपिक्स क्या है, वो भी पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसे पेपर्स को किसी को हार्ड बनाना होगा तो वो कैसे बनाएगा, क्वेश्चंस को घुमा के। तो वहाँ पे अपन फंसने नहीं चाहिए, वही मेरा पॉइंट है, ठीक है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड वर्सेस कनेक्शन लेस का सर्विसेज का अपना डिस्टिंग्विश बिटवीन। सो अभी यहाँ पे अपना जो मेन फोकस है, यहाँ पे हम उसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड वर्सेस कनेक्शन लेस का। आगे जाके यही क्वेश्चन अपने को बनता है TCP वर्सेस UDP। बात वही है, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट की बात करें, वहाँ पे हम एक्चुअल प्रोटोकॉल्स को डिस्टिंग्विश करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। फिर आ जाता है और एक मॉडल जो कि OSI जैसा है, दैट इज TCP IP मॉडल। सो इसको अपने को डायग्राम बनाते आना चाहिए, इसके लेयर्स एक्सप्लेन करते आना चाहिए, एंड ऑल्सो ये OSI से कैसे अलग है वो अपना 7th क्वेश्चन हो जाएगा, कंपैरिजन बिटवीन द टू, ठीक है। इतना करके मॉड्यूल नंबर 1 अपना डन हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। फिर आता है मॉड्यूल नंबर 2। मॉड्यूल नंबर 2 सिंपल है एकदम। 3 चीज़ पढ़नी है भाई, इसके 3 मीडियम्स पढ़ने हैं। 2 वायर है, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर, ये पढ़ लेना है, एंड फाइबर ऑप्टिक्स केबल। अब आप बोलोगे इसमें से भी टॉप वाला कौन सा है, तो फाइबर ऑप्टिक्स फॉर श्योर। तो फाइबर ऑप्टिक्स में क्या क्या आपने को ज़्यादा फोकस रखना है कि वो जो एक डायग्राम है उसका, जहाँ पे आपको वो कोर, क्लैडिंग जैकेट, वो सब एक्सप्लेन किया है, वो कैसे वर्क करता है, लाइट प्रोपोगेशन कैसे होती है जिसके वजह से डेटा ट्रांसफ़र फास्ट होता है, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेना है। एंड कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर में उसका आपको वही उसका मेकिंग, उसका जो डायग्राम है वो सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मॉड्यूल नंबर 2 इतना सही है। फिर आ जाता है मॉड्यूल नंबर 3 जो कि अपना डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर में थोड़ा सा मामला यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्या क्या है इसमें, फ्रेमिंग मेथड्स है, सिंपल थियरी टॉपिक, ठीक है। फिर आ जाता है CRC। तो अब CRC क्या है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है यूजुअली। थोड़ा सा थियरी होता है इसमें 2 मार्क का, बाकी 8 मार्क के आसपास का इसका न्यूमेरिकल होता है। तो अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, न्यूमेरिकल चूँकि इसका बहुत इजी है, तो अगर मैं जो आपको अभी रिसोर्स बताऊंगा इस पॉइंट को कवर करने के बाद, तो वहाँ से आपको ये सब चीज़ें पढ़नी इजी हो जाएंगी। तो न्यूमेरिकल जब आप पढ़ लेते हो तो आपके 10 मार्क्स डायरेक्ट फिक्स हो जाते हैं, रादर देन 2-2.5 पेज का आप थियोरी लिख के आओ और उसमें से भी मार्क्स कटे आपके। उससे अच्छा अगर आप न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो कंप्यूटर नेटवर्क जैसे सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे, राइट। और इतना कुछ हार्ड भी नहीं है न्यूमेरिकल जो आपको नहीं समझेगा, CRC जैसा जो न्यूमेरिकल है। तो अगर आप राइट रिसोर्सेज यूज़ करके ये वाले सम्स करोगे तो आपका फट से ये तैयार हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, जिसमें गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट ये अपने को डेफिनेटली पढ़ना है। एंड फाइनल CSMA-CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। तो इसमें शुरू कैसे होता है क्वेश्चन, कोलिजन क्या होता है, डिटेक्ट कैसे करते हैं, CSMA-CD क्या है, कहाँ यूज होता है, वो सारी चीज़ें। और कुछ इसमें एक्स्ट्रा एडवांस क्वेश्चंस हैं जो कि क्या है, अलोहा और स्लॉटेड अलोहा। अभी कुछ पेपर से ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसका थोड़ा इन लोग ने प्रायोरिटी डिक्रीज कर दिया, इसी के लिए मैंने इसको एक्स्ट्रा में रखा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मॉड्यूल नंबर 3 में अपने को यही करना है। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब जैसे CRC जैसा जो सम है या जो डायग्राम्स थे OSI लेयर्स के या TCP/IP के, फॉर दैट मैटर आगे के कोई भी मॉड्यूल का जो भी आपको चीज़ चाहिए, तो सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है जो आपको सीधा इस कोर्स पे लेके आएगी हमारे ऐप पे। तो यहाँ पे आपको ना कि सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क्स बट बाकी के भी सब्जेक्ट्स, TCS, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा वेयरहाउस, डेटा माइनिंग, इसके सारे वीडियो लेक्चर्स प्लस नोट्स प्लस वाइवा क्वेश्चंस एंड सारी चीज़ें जो भी आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए वो सब चीज़ें एक जगह पे मिल जाएंगी। अब आप सोचोगे कि वीडियो लेक्चर्स टाइम कम है, मैं कैसे कवर करूँगा, तो वीडियो लेक्चर्स की भी लेंथ एकदम कंसाइज है, आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लस जो इसके नोट्स है वो ऐसा नहीं है कि रेफरेंस बुक जैसे बड़े या जो कोई दोस्त या टीचर ने आधा अधूरा लिखवाया है वैसे नोट्स, वैसा कुछ भी नहीं है। जैसा एग्जाम में जो पैटर्न फॉलो होना चाहिए बस उसी तरह इस नोट्स को हैंडमेड बनाया गया है। इसमें आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएंगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स वो सब इधर ही आपको मिल जाएगा। तो आपके पास स्टडी प्लान है और सीधा रिसोर्स है, तो आप सीधा इसको बहुत अच्छे से कोई भी सब्जेक्ट को स्कोर कर सकते हो। तो इसको एक बार ज़रूर चेकआउट करना। डिस्क्रिप्शन में आपको अगर कुछ इसमें डिस्काउंट होगा तो वो भी मिल जाएगा। प्लस अगर आपको कोई भी डाउट्स है इस कोर्स को लेके या आप कुछ जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख जाएगा व्हाट्सएप का, वहाँ पे आप आपकी क्वेरीज पूछ सकते हो। प्लस आप उस नंबर पे कॉल करके भी हमारे वर्किंग आवर्स में हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं वापस अपने मॉड्यूल नंबर 4 पे। तो नेटवर्क लेयर में अपने को क्या क्या कवर करना है। सो इसमें कैसा है कि कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बट बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। सो हम उसको फिल्टर आउट करेंगे एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ वही कवर करेंगे। सो सबसे पहले IPv4 हेडर फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ARP एंड RARP प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना ही करना है। अब आ जाता है IPv4 सबनेटिंग का न्यूमेरिकल। तो अभी जैसा कि मैंने कहा कि न्यूमेरिकल जब आप एक बार कर लेते हो तो आपके कुछ मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। बट इस न्यूमेरिकल के केस में ऐसा है कि आप जो मैंने रिसोर्सेज आपको बताया है, अभी जो वो कोर्स बताया है उससे अगर आप पढ़ोगे फिर भी इसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वहाँ पे आपका चीज़ें कवर हो जाएंगी, सब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें कैसा होता है, थोड़ा घुमा फिरा के ही पूछा जाता है। सो इसको अगर आप थोड़ा लास्ट के लिए रखो, ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि मत करो, बट थोड़ा अगर आप इसको लास्ट के लिए रखोगे, इसके जगह पे आप 3-4 थियरी टॉपिक्स निपटा लोगे, है ना। तो मैं आपको एग्जैक्टली वही चीज़ गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ कोर्स अगर बेचना होगा तो मैं आपको बोलूँगा न्यूमेरिकल वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बट ये न्यूमेरिकल अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपको काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि अपने पास फिलहाल नहीं है। सो इसको थोड़ा लास्ट के लिए रखते हैं बट इम्पॉर्टेंट है। फिर आ जाता है लिंक स्टेट राउटिंग, ICMP IGMP प्रोटोकॉल्स एंड क्लासफुल एंड क्लासलेस IPv4 एड्रेसिंग। ये करना बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 विच इज ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल। सो सबसे पहले शुरू ऐसे होगा क्वेश्चन, कंजेशन क्या होता है, ओपन लूप क्या होता है, क्लोज लूप क्या होता है, ये सब बताओ। तो आपको ये लिखना है इसमें। फिर टोकन बकेट, लीकी बकेट, 2 एल्गोरिथम, एकदम सिंपल है। मैंने वो वीडियो में एकदम सिंपली बताया है, 5-6 मिनट में आपका सीधा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। एक डायग्राम बनाना है, 4 पॉइंट्स लिखने हैं, दैट्स इट, इतना ही है। एंड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, अब ये बहुत सारे लोगों को डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग समझने में थोड़ा मुश्किल पड़ता है। अगेन वो रिसोर्सेज आप देखो, जाके वो वीडियोस देखो, आपका सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो सिर्फ आप पढ़ने के लिए नहीं पढ़ोगे, क्योंकि रट्टा मारने जाओगे आप कुछ भी लिख के नहीं आ पाओगे। यहाँ पे सब प्रैक्टिकल चीज़ें, ठीक है, रियल लाइफ नेटवर्किंग की चीज़ें हैं। फिर इसमें 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है जो कि मैं फिर कहूँगा, जैसे डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम है, तो ये बहुत बार हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो अगर हम इसको एक ग्लांस मार के देख लें तो हम इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, थोड़ा कवर भी हो जाएगा। बट अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है तो ये दोनों को आप फिलहाल साइड में रख दो, IPv6 हेडर फॉर्मेट को और डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम, ठीक है। विद दैट सेड मॉड्यूल नंबर 4 डन है। आ जाते हैं मॉड्यूल नंबर 5 पे, दैट इज ट्रांसपोर्ट का लेयर। तो इसमें सबसे पहले, जैसे कि मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था, कनेक्शन ओरिएंटेड वर्सेस कनेक्शन लेस वाला, उसी का छोटा भाई इधर आ गया है, TCP वर्सेस UDP, तो वो आपको पढ़ना है। फिर आ जाता है TCP स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम, ये पढ़ना है। बर्कली सॉकेट्स, TCP 3-वे हैंडशेक, TCP टाइमर्स एंड TCP फ्लो कंट्रोल।
अब यहाँ पे आप देखोगे ना ट्रांसपोर्ट लेयर में बहुत कुछ टीसीपी वाला ही है, और इसके जो डायग्राम्स है ना वो भी बहुत मुश्किल वाले हैं। अब इसमें भी ऐसा होता है कि कोई सही डायग्राम बना के आता है, कोई गलत डायग्राम बना के आता है। अगेन रिसोर्सेज में जाओ, जो मैंने कोर्स बताया उसमें आपको इसका नोट्स मिलेगा प्रॉपर, जहाँ पे हर एक डायग्राम जो एक्चुअल में होना चाहिए वो सब है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो वो सब रेफर करो एंड वही आप पढ़ो ताकि आप इजीली इसमें स्कोर कर पाओ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये 6 टॉपिक्स अपने को इसमें करने हैं, यूजुअली सब टीसीपी के अराउंड ही है, तो बस वही करना है। आ जाते हैं फाइनल मॉड्यूल पे। ये एकदम थियोरी वाला मॉड्यूल है और इसको पढ़ते टाइम आपको मजा आएगा। क्यों? क्योंकि आप ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे और फटाफट इसको याद कर पाओगे। डोमेन नेम सिस्टम, आपका वेबसाइट का नाम होता है, ये सारी चीज़ें होती है, वो आ गया सॉरी। फिर आ गया HTTP प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल मेल ट्रांसफ़र का, फिर DHCP, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड टेलनेट। अब इसमें घुमा फिरा के कैसे पूछते हैं कि FTP वर्सेस टेलनेट बताओ, तो हर एक का अगर हम 6-7 पॉइंट्स पढ़ लें, 5 मार्क के लिए पूछे जाएंगे मैक्स टू मैक्स, 6-7 पॉइंट पर हेड, और उसी के काउंटर पार्ट्स दूसरे वाले प्रोटोकॉल में भी, तो हम अच्छे से कोई भी क्वेश्चन को इसमें काउंटर कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें HTTP प्रोटोकॉल है, एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें आपको बोलेंगे मेथड्स एक्सप्लेन करो, गेट, पुट, पोस्ट विद एग्जाम्पल। तो आपको सिंपली सा वो पढ़ लेना है सबके बारे में, एक एक 2-2 पॉइंट लिखना है, एक एक एग्जाम्पल लिखना है, दैट्स इट। अगर आपने API के बारे में पढ़ा होगा तो आप इजीली HTTP लिख पाओगे। तो वही वैसा ही चीज़ है। अगेन वही रिसोर्सेज रेफर करो, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाएंगी, ताकि जो मैं आपको इतना सब इस वीडियो में 10 मिनट के वीडियो में नहीं समझा पाऊंगा, जो कि मैं वहाँ पे आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कोर्स के अंदर, तो आप वहीं जाके रेफर करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सो अब जैसा कि मैंने बताया था वीडियो के स्टार्ट में, सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या सॉल्व करने वाले थे कि मॉड्यूल में से कौन सी चीज़ें पढ़नी है, वो मैंने आपको बता दी 6 की 6 मॉड्यूल की। सेकंड चीज़ हमने जो टारगेट की थी कि इसको पढ़ना कहाँ से, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो भी मैंने आपको रिसोर्सेज शेयर कर दिए। अब आ जाता है तीसरी बात, दैट इज़ द स्टडी प्लान, कि अब चूंकि मेरे पास टाइम जितना भी है लिमिटेड, अब मैं उसके बेसिस पे कौन सा मॉड्यूल पहले उठाऊँ, कौन सा मॉड्यूल बाद में उठाऊँ। तो अब बहुत लोगों का सवाल आएगा कि यार मॉड्यूल नंबर 1 के बाद मॉड्यूल नंबर 4 कैसे करूँ मैं डायरेक्ट, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। तो द आंसर इज, ये ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने मॉड्यूल नंबर 2-3 नहीं पढ़ा तो 4 नहीं समझ में आएगा, राइट। कोई सब्जेक्ट में जहाँ पे वो मतलब वैलिड है वहाँ पे हम उसी तरह स्टडी प्लान देते हैं, बट यहाँ पे जो मेरा मेन गोल है वो ये बताना है कि आप कौन सा मॉड्यूल पहले कर लोगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स का वेटेज फिक्स हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग करना है, जिसमें अपन क्या कर रहे थे, ये 7 क्वेश्चंस कर रहे थे। फिर हमको सीधा आना है मॉड्यूल नंबर 4 पे। तो मॉड्यूल नंबर 4 अच्छा खासा बड़ा है, तो इसमें टाइम इन्वेस्ट करना है, इसमें सब नेटिंग को साइड में रखना है, लास्ट में करेंगे, बट जो मेन क्वेश्चन है वो पहले सारे अपन जो 8 क्वेश्चन है वो खत्म करेंगे, एक्स्ट्रा को भी साइड में रखेंगे, टाइम बचेगा, या एग्जाम में जाने से पहले हम सिर्फ देख के जाएंगे। फिर कौन सा करना है, 6 और 3। तो मॉड्यूल 6 सिंपल थियरी, फटाफट आप इसको निपटा सकते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको सिर्फ एक अच्छा प्रॉपर नोट्स चाहिए जिसमें आपको सारे पॉइंट्स मिल जाए, आप पढ़ लो, बात खत्म। ठीक है, उसके लिए वो कोर्स रेफर करना। मॉड्यूल 6 हो गया। मॉड्यूल नंबर 3 पे आ गए। मॉड्यूल नंबर 3 में 6 क्वेश्चन है, जिसमें से 4 अपने को डेफिनेटली करना है, 2 अपने को एक्स्ट्रा मिले हुए हैं, वो कर लिया। ठीक है, तो 1, 4, 6, 3 हो गया। उसके बाद क्या है, 5 और 2। तो आपको सीधा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आना है। ये वाला इसके लिए मैंने थोड़ा नीचे रखा है कि इसमें 2 प्रॉब्लम्स है। पहली चीज़ अनसर्टेन है, इसके जो क्वेश्चन है कभी पूछे जाते हैं, कभी नहीं भी पूछे जाते, राइट। एंड इसको जब आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या चीज़ होती है, क्योंकि इसके जो डायग्राम्स है, इसके जो टाइमिंग डायग्राम्स है वो सब थोड़े हार्ड है, राइट। सो इसको आप थोड़ा पीछे ही रखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इसको आपको थोड़ा बहुत रटना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आप समझ जाओगे, बट वो जो डायग्राम वायग्राम है उसको तो थोड़ा याद करना पड़ेगा ना। तो जितना आप एग्जाम के नज़दीक आते आते इसको पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। इसमें जैसे TCP UDP जैसी जो चीज़ें, बर्कली सॉकेट्स, वो सारी चीज़ें आप फटाफट कर सकते हो, बट जो टाइमर्स है, 3 वे हैंडशेक भी ईजी है ना, बट टाइमर्स जैसी जो चीज़ें वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, राइट। एंड देन फाइनली आपको क्या करना है, मॉड्यूल नंबर 2 सिंपल सा 3 है भाई। ये तो आप अगर एग्जाम में आधे घंटे पहले भी पढ़ के जाओगे ना तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख के आ पाओगे। उसमें भी फाइबर ऑप्टिक्स अपने को पहले खत्म करना है, कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर के साथ, वो बाद में बट पहले फाइबर ऑप्टिक्स निपटा लेना है। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आ गया कि मॉड्यूल नंबर 1, 4, फिर 6, 3 एंड देन 5 और 2 करना है, राइट। 2 एंड 5 को आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, अगर आपको एकदम लास्ट में 5th मॉड्यूल करना है तो भी चलेगा, बट चूंकि उसका थोड़ा वेटेज ज़्यादा है इसके लिए मैंने उसको एक स्टेप ऊपर रखा हुआ है। ठीक है,
सो आई होप आपके जो भी डाउट्स थे इस वीडियो के पहले कंप्यूटर नेटवर्क्स को लेके वो सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपका डाउट ये भी था कि ये पेपर बहुत ईजी होगा तो वो भी डाउट शायद आपका सॉल्व हो गया होगा, क्योंकि इसमें इतने ईजी टॉपिक्स भी नहीं है कि आप सिंपल सा इसमें मतलब इसको इग्नोर कर दो। तो आप पास होना इसमें अब इस वीडियो के बाद आपके लिए बहुत बहुत ईजी मैंने कर दिया है। प्लस अगर आप इस स्टडी प्लान को इज्जत से फॉलो करोगे तो आप स्कोर भी बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं मेरे सेम 5 के वहाँ पे स्कोरिंग अगर मेरी थोड़ी मुश्किल है तो ये और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स में मैं अपना पॉइंटर ऊपर थोड़ा ला सकता हूँ। सो इसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, जैसा मैंने कहा है वैसे फॉलो करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो रिसोर्सेज मैंने बताया वो आप यूज़ करोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, विद दैट सेड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सबसे पहले इसको सारे अपने फ्रेंड्स और सारे कॉलेज ग्रुप्स में इसको शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके इस वीडियो के मीडियम से। प्लस अगर चैनल पे नए हो तो हम इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस इसी चैनल पे डालते हैं। सो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो एंड बेल आइकन पे भी क्लिक कर दो, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। और अगर आपके कुछ डाउट्स है तो जैसा मैंने कहा कि मैंने एक व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है, वहाँ पे आप क्वेरी बता सकते हो। कोर्स की लिंक सब डिस्क्रिप्शंस में है, कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शंस में है। कम्युनिटी में भी हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं और कुछ फ्री रिसोर्सेज भी हम शेयर करते हैं। प्लस एक बोनस चीज़ हम शेयर करते हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स या जो भी सब्जेक्ट आने वाला होगा एग्जाम का, उसका टॉप 10 क्वेश्चंस भी हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो डू चेक आउट द कम्युनिटी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Once again, thank you so much for watching this video. Have a nice day and all the best for your exams.